अरे वाह भाभी, अच्छी लग रही हो आप। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? गेट खुला था तो सोचा भाभी से आज मिल लूं। तो कम से कम आवाज दे के तो आना चाहिए। भाभी, अपना घर, अपना रूम, यहाँ भी मुझे बोल के आना पड़ेगा क्या? ठीक है, जाओ तुम अभी, थोड़ी देर में आना। अरे भाभी, क्या करूँगा जाकर? वैसे इस ड्रेस में तो परी जैसी लग रही हो आप, और वैसे आज भाई भी नहीं घर, तो देख लो कुछ हो जाए तो। देखो, मेरे साथ ये फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप ना मुंह बंद करके यहाँ से बाहर चले जाओ। अरे भाभी समझो आप, मैं ना बहुत प्यार करता हूँ। देखो, ये फालतू की बकवास करने की ना मेरे आगे जरूरत नहीं है। तुम्हारे भैया को बता दूंगी सारी बातें। भैया को भी बीच में ला रही हो, और भैया तो है भी नहीं। समझो ना बात को, एक बार की तो बात है, देख लो किसको पता चलेगा। अगर तुम्हारे भैया को ये सब तुम्हारी बातें बता दी, तुम्हारी ये करतूतें बता दी, तुम्हारे भैया तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। समझो बात को, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और भैया वैसे भी है नहीं। आप भी मत बताना, और मैं भी नहीं बताऊंगा, भैया को पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? भाभी माँ जैसी होती है तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम कैसे अपनी भाभी से बात कर रहे हो? तो मान लिया भाभी माँ समान होती है, लेकिन भाभी माल समान भी तो हो सकते हैं ना। और मुझे ना सच में आपसे बहुत प्यार है यार। अरे भाभी समझो ना आप बात को, किसको पता चलेगा? तुम ना ऐसा करो, यहाँ से ना साइड जाओ, साइड हो यहाँ से। अरे भाभी जी, बच्चों की करते मुझसे। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि ऐसे मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें मत करा करो। और तुम अंदर आए तो तुम दरवाजा बजा के नहीं आ सकते थे? भाभी मैंने आपको पहले भी तो बताया है कि घर मेरा है, रूम मेरा है, तो बता के किसको होना। और दूसरी बात, क्या करूं, आपको देखकर ना साला मन ही डोल जाता है। मेरे साथ ना ये फालतू की बकवासें करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ, और तुम मेरे कमरे में आ कैसे गए? भाभी पता है ना, मैंने तो आपको कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। समझो ना मेरी फीलिंग्स को। देखो, मेरे साथ ये फालतू की बकवास से मत करो प्लीज। इस कमरे से चले जाओ, और ना तो आज मैं तुम्हारे भैया को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी। भाभी भैया तो है ही नहीं, और मैं भाई को नहीं बताऊंगा, आप भी मत बताना, एक ही बार की तो बात है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम अपनी भाभी के साथ कैसी कैसी बातें करे जा रहे हो? भाभी समझो ना आप मेरी बात को, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अगर तुम्हारी वाइफ होती और तुम्हारी वाइफ के साथ ही कोई ऐसा करता तो तुम क्या करते? भाभी वाइफ नहीं है तभी तो दिक्कत है, और आप ये को समझ नहीं रही हो। फीलिंग समझो ना अपने देवर की। आज तो आने दो तुम्हारे भैया को। तुम्हारे भैया को तुम्हारी करतूतें बता के ही रहूंगी मैं। देखो भाभी, भैया शाम से पहले आने नहीं वाले, तो तब तक हमारा काम हो जाएगा ना। दोनों मेरे को ऐसा हाथ मत लगाओ। अरे इतने प्यारी भाभी हो, कैसे ना हाथ लगाऊं? समझो यार आप फीलिंग की यार। मैं कह रही हूँ देवर जी, यहाँ से बाहर चले जाओ, ना तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए ये। भाभी बाहर कोई नहीं है, क्या करूँ मैं वहाँ अकेला बैठ के? और यहाँ तो इतनी सुंदर भाभी जो है मेरी। भाभी मान जाओ, एक बार की बात है। अरे छोड़ो छोड़ो जाओ ना भाभी, छोड़ो मुझे, बचाओ मुझे, भाभी मान जाओ। बचाओ बचाओ। हरामखोर, ये क्या करने लगा तू भाभी के साथ अपनी? भैया भाभी मेरे साथ छेड़खानी कर रही थी, भाभी जबरदस्ती कर रही थी। अब भैया कमीने, भाभी मां समान होती है, और तू अपनी भाभी के साथ क्या करने लग रहा है ये सब? नहीं, मैंने इनके इसके साथ कुछ नहीं किया। ये मेरे को ऐसे ही छेड़ता है रोज, और मैंने आपको बताया भी था। भैया देखो ना, भाभी मेरे रूम में आई हुई है और मुझे अपने ऊपर डाल रही थी। भाभी तेरे रूम में नहीं आई है, ठीक है ना? तेरे बारे में मुझे सब कुछ पता है। इसने मुझे बहुत बार बोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी बात पे कभी भरोसा नहीं किया, और आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और सुन भी लिया है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बोल रहे हैं भाभी। सच में मैंने इससे कुछ भी नहीं किया, और मैं तो आपको बताने भी वाली थी कि ये मेरे साथ ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन आपका भाई है, आप दोनों के भाइयों के बीच में कहीं तकरार ना आ जाए, इसलिए मैं कभी आपके सामने ऐसी कुछ बात नहीं बोली। मैं सोचा कोई बात नहीं, छोटा है, मान जाएगा, पर ये तो बिल्कुल मान ही नहीं रहा था। नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है। हरामखोर, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसी गंदी हरकत करेगा अपनी भाभी के साथ।
तुझे तो है ना मैं पुलिस में पकड़वा कर रहूंगा। नहीं नहीं भैया, पुलिस को मत बुलाओ ना। नहीं, पुलिस को तो मैं बुला के रहूंगा। नहीं, रहने दो इसे, पुलिस में मत दो। देखो उसमें भी ना हमारी बदनामी है। अगर इसको हम पुलिस में देंगे तो सारा आस पड़ोस मोहल्ला रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि अपने छोटे भाई को ही जेल में डलवा दिया, सिर्फ क्या अपनी बीवी के चक्कर में। देख कमीने, तू अपनी भाभी के साथ कितनी गंदी हरकतें करने लग रहा था और वो तुम्हारे बारे में कितना अच्छा अच्छा सोचती है। शर्म कर, थोड़ी शर्म। आप सही कह रहे हो भैया, मुझसे गलती होगी। और मैं ना तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ये आज के बाद तूने ऐसी हरकत की ना, वो भी इस घर में अपनी भाभी के साथ या किसी और लड़की के साथ भी की, तो इस घर में यहाँ घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, मैं आगे से कोई हरकत नहीं करूंगा। चल निकल अब यहाँ से। सॉरी भाभी। चल निकल इस रूम में से। आई एम सॉरी, अपने भाई की तरफ से मैं तुमसे सॉरी मांग रहा हूँ। कोई बात नहीं।